नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले आरटी एडमिशन 2023-24 की। जी हाँ साथियों, इस बार आरटी एडमिशन जो 2023-24 शुरू होने वाले हैं उनमें 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो पर लगातार बने रहिए, एंड तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, ताकि सभी को समान जानकारी प्राप्त हो सके और आरटी जो एडमिशन है उनका लाभ उठा सके। जैसा कि साथियों, आप सभी को पता है कि अभी एडमिशन 2022-23 के शुरू हुए थे और 23-24 के जो एडमिशन शुरू होना वो बाकी थे। तो जो नए नियम निकाले गए हैं, अगर आप उन्हें नहीं जान पाओगे तो हो सकता है कि आपको कुछ समस्या हो जाए और आप अपने बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत नहीं करवा सके। इसलिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। ये जो आरटी एडमिशन है 2023-24 के, वो साथियों इस बार इस महीने के अंत तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू होने की पूरी संभावना। तो जानते हम पहला नियम। स्कूल जो है इस बार ऑब्जेक्शन कर सकेंगे, रिजेक्शन नहीं कर सके। दस्तावेज जो जांच है, निजी स्कूल वाले जो है दस्तावेज जो है उन पर केवल आपत्ति कर सकते हैं। दस्तावेज जो है उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, जो भी समस्या है वो आपत्ति है वो स्कूल वाला दर्ज कर देगा, उसके बाद में उस दस्तावेज़ को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। और आपत्ति के बाद में जो सीबीओ है वो सीबीओ देखेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं उनमें क्या आपत्ति है, क्या ये सही है या फिर क्या ये गलत है। तो ये कार्य जो सीबीओ का रहेगा। स्कूल की साइड से इस बार जो रिजेक्ट करने का जो सिस्टम है वो बंद कर दिया गया है। केवल स्कूल वाला डॉक्यूमेंट्स पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। बदलाव नंबर हम 2 देखते हैं साथियों। इस बार जो एडमिशन है वो ऑटो जो रिपोर्टिंग का सिस्टम है वो लागू किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022-23 की जो अभी एडमिशन हुई थी उनमें ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम नहीं था। जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की उनकी ऑटोमेटिकली रिपोर्टिंग नहीं हुई। पहले भी ये नियम था, पिछले सत्र में ऐसा नियम था कि ऑटो रिपोर्टिंग हो जाती थी, बट इस बार 22-23 का जो फॉर्म भरे थे उनमें ऑटो रिपोर्टिंग नहीं है। लेकिन 23-24 में वापस से ऑटो रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया गया है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो स्कूल में तो ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्म है वो रिपोर्ट हो जाएगा और स्कूल के अंदर जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करने होंगे। अगर आप भूल जाते हो तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए अभिभावक रिपोर्टिंग करना भूल जाते हैं और उस भूलवश से वो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस बार ऐसा नहीं रहेगा। तो नियम नंबर हम 3 देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। 5 स्कूलों को देनी होगी वरीयता। पहले क्या होता था कि एक स्कूल में ही वरीयता देनी होती थी कि जिसका आप में पहले वरीयता क्रमांक आया है उसमें आप रिपोर्ट कर देते थे। लेकिन इस बार 5 स्कूलों में जो अगर आप 5 स्कूल भरते हो, 3 भरते हो, 2 भरते हो, तो उन सब में आपको वरीयता देनी होगी। देखिए, इस बार 5 स्कूलों में प्रवेश की वरीयता भी देनी होगी। वो प्रवेश के लिए इन कौन से स्कूल को प्रथम वरीयता पर रखता है, कौन से स्कूल को दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं वरीयता पर रखते हैं। इससे पहले विभाग वरीयता नहीं मांगता था। पहले वरीयता की मांग नहीं की जाती थी, केवल एक स्कूल में वरीयता की मांग होती थी और उसके आधार पर एडमिशन होते थे। लेकिन इस बार अगर आप 5 स्कूल लगाते हो तो 5 के अंदर आपको साथियों वरीयता देनी होगी, ताकि आपका जो एडमिशन है वो कोई ना कोई स्कूल में किसी न किसी स्कूल के अंदर कंफर्म हो सके। अब देखिए, हम बदलाव नंबर अगला देखते हैं कि कौन सा बदलाव हुआ है आप सभी के लिए। लॉटरी के अंदर जो है वो दिव्यांग और अनाथ जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। जी हाँ साथियों, जैसे कि प्रवेश के लिए निकाली जाने वाली लॉटरी में दिव्यांग और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी, यानी इन बच्चों को सबसे पहले प्रवेश होगा। इसके बाद अन्य विद्यार्थियों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। इससे पहले इन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। अगर कोई भी तो इस बार से ये नया नियम निकाला गया है कि जो भी कोई बच्चा अनाथ है और जो भी कोई बच्चा विकलांग है तो उसको पहले लॉटरी क्रमांक पहले अलॉट होगा। उसके बाद में जो अन्य बच्चे हैं उनको जो लॉटरी क्रमांक है अलॉट किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो अनाथ बच्चे हैं एक प्रकार से उनको काफ़ी अच्छा सहारा मिल जाएगा और उनका एडमिशन आसानी से हो सकेगा। इस प्रकार से उनके परिवार को भी संबल मिलेगा ताकि वो आसानी से बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। अगला नियम हम देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। इस बार जो है प्री प्राइमरी से लेकर प्रथम क्लास तक एडमिशन होंगे। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ा
बिग अपडेट है आप सभी के लिए। नर्सरी क्लास से लेकर प्रथम कक्षा तक आप एडमिशन अपने बच्चों को दिला सकते हो। अगर एज का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकते हो। अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में प्रवेश पाने लायक है तो आपका फर्स्ट में हो जाएगा। अगर प्रेप क्लास में यूकेजी में प्रवेश पाने के लायक है तो यूकेजी में हो जाएगा। अगर एलकेजी और नर्सरी के लायक अगर उसकी एज है तो एलकेजी नर्सरी में हो जाएगा। जो है साथियों, पहले अभी जो एडमिशन 22-23 के अंदर हुए हैं वो नर्सरी से लेकर प्रेप तक हुए, फर्स्ट में पहले हो चुके थे। इस बार जो 23-24 के जो एडमिशन हैं उनके अंदर आप नर्सरी से लेके पहली क्लास तक अपने बच्चे को एडमिशन दिला सकेंगे। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ा अपडेट है, तो आप इसका अपनी नॉलेज में रखें। और 5 जो निजी स्कूल है उनमें वरीयता बता। तो साथियों, इस प्रकार से ये कुछ नियम इस 23-24 के अंदर लागू हैं जिनका आप सभी को ध्यान रखना है। अब जो प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया है उसके लिए आपको 20 दिन का लगभग समय दिया जाएगा। ये कुछ संभावित जानकारियाँ हैं, अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो फाइनल नोटिफिकेशन में जो भी जानकारी आएगी वो फाइनल रहेगी। ये कुछ संभावित जानकारियाँ मिली हैं, उनके आधार पे आपको बताया गया है। जो प्रवेश है आरटी की वो इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएंगे। और साथ ही आप सभी को पता है कि आरटी के अंदर देखा जाता है अक्सर कि डेट नहीं बढ़ाई जाती है। जो भी डेट होती है और जो अंतिम डेट होती है उसके बाद में कोई डेट नहीं बढ़ाई जाती है। तो प्रक्रिया के लिए लगभग 20 दिन का समय दिया जाएगा, इसलिए आप सभी डेट का ध्यान रखें आवश्यक रूप से। साथियों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अपने साथियों, अपने आसपास के लोगों वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को लाभ मिल सके, सभी को पता हो सके कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या नहीं बदलाव हुए हैं। तो जो एडमिशन है वो सभी को, जैसे कि मैंने बताया कि नर्सरी से लेके फर्स्ट क्लास तक होंगे। एक विवाद ज़रूर उठेगा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में जो प्रवेश है उसमें जो पुनर्भरण की जो बात की जा रही है वो ये कही जा रही है, अभी तक गवर्नमेंट, हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन बात यही की जा रही है कि जब बच्चा पहली कक्षा में आएगा तब उसका पुनर्भरण राशि मिलेगी। बाकी जो प्राइमरी क्लासें हैं उनकी फ़ीस का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये प्रकार का मामला है, जिस वजह से स्कूल्स वाले हैं, निजी स्कूल्स वाले प्रवेश देने से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तो हालांकि आप सभी को पता है कि फ़ीस मिलना ज़रूरी है। राज्य सरकार ने ऐसा नियम बनाया जो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये एक प्रकार का अन्याय है निजी स्कूलों के साथ कि नर्सरी, एलकेजी, प्रेप क्लास यानी यूकेजी क्लास की फ़ीस नहीं दी जाएगी। 3 साल तक बच्चों को फ्री पढ़ाओ, उसके बाद में प्रथम कक्षा में आएगा तब केवल प्रथम कक्षा की ही फ़ीस मिलेगी। तो इन 3 सालों की जो फ़ीस है वो कौन भुगते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।